हमारे साथ है डॉक्टर आशीष शर्मा, नेफ्रोलॉजिस्ट, जो किडनी स्वास्थ्य और उससे जुड़ी चिंताओं पर बात करेंगे। डॉक्टर आशीष, वेलकम टू द शो। डॉक्टर आशीष, किडनी खराब होने के शुरुआती लक्षण क्या है? नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, किडनी खराब करने के शुरुआती लक्षण पहले तो ये पता होना चाहिए कि जब तक 60 से 70% तक किडनी डैमेज नहीं होगा, कोई लक्षण नहीं आएगा। और उसके शुरुआती लक्षण हो सकते हैं पैरों में सूजन आना, पेशाब की मात्रा यानी कि यूरिन आउटपुट कम हो जाना, सांस फूलना, शरीर में खुजली पैदा हो जाना, पेशाब में झाग बनना यानी कि फ्रॉथी यूरिन एंड कई बार आपको ये भी हो सकता है कि खून की कमी हो जाना, कमजोरी महसूस होना, भूख न लगना। तो इसमें से कुछ सिम्पटम्स तो ऐसे हैं जो कि बहुत जनरलाइज्ड है, किसी को भी हो हम्म। सकते हैं, कुछ बड़े स्पेसिफिक हैं, बट मोटे तौर पे यही शुरुआती सिम्पटम्स होते हैं किडनी डिजीज अगर हो रही है तो। डॉक्टर आशीष, अगर किसी को कोई किडनी कंडीशन है तो ये कोई स्पेसिफिक एज प्रोफाइल पे आती है? कौन किनका रिस्क ज्यादा होता है किडनी डैमेज का? देखिए, किडनी डिजीज का कोई एज प्रोफाइल नहीं है। मेरे पास यहाँ पर 1.5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक का पेशेंट है किडनी का। हम्म। किडनी की डिजीज बहुत बड़े वेरिएबल ट्री के नीचे फैली हुई है, जिसमें कि जैसे कि ज्यादातर लोगों को पता है कि शुगर से अगर होता है तो किडनी खराब हो सकती है, आपको अगर बीपी है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है। ये वो पैटर्न्स हैं जहां पर कि आपको 40 50 60 साल के बाद ही किडनी खराबी शुरू होगी, क्योंकि शुगर या बीपी को किडनी खराब करने के लिए 15 से 20 साल चाहिए। बट कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि शुगर से रिलेटेड नहीं है, जो कि यंग एज में आती हैं, बहुत यंग एज में। मेरे पास बच्चे बहुत हैं, एक्सटेंसिव, मतलब मल्टीपल, जहाँ पर कि किडनी की दिक्कत हुई है, जिसमें कि मोस्ट कॉमन होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जहाँ उनके पेशाब में झाग बनने लगता है। या यंग एज ग्रुप जिसमें 20 साल से या और उससे कम एज ग्रुप के आसपास के आते हैं, जहाँ पर कि एकदम से एबनॉर्मल बीपी एट एबनॉर्मल एज, मतलब मान के चलिए 20 साल का बंदा जिसके बीपी 200 पहुंच गया, which is abnormal BP at abnormal age, which is हम्म। suggestive of severe kidney disease involvement, which is known as glomerulonephritis, which can हम्म। come at any age. Then आज की तारीख में ओवर द काउंटर मेडिकेशंस आर वेरी कॉमन, फॉर एग्जांपल पेन किलर्स, एंड हम्म। पेन किलर्स आर डायरेक्ट टॉक्सिन टू द किडनी. And then stones, kidney stones are very important cause of kidney disease, kidney failures. Even they can finish the kidneys. Then many times people, they take artificial weight gainers, things like that, increase their weight, increase their muscle mass. So there is a huge big range of things which can have an impact on kidney, and early diagnosis is very important in that situation. डॉक्टर आशीष, किडनी स्टोन्स क्यों होते हैं? और ये जो आपने कहा कि पेन किलर से भी इफेक्ट हो सकता है आपकी किडनी पे, क्योंकि बुखार में लोग पेन किलर काफी लिखते हैं। पेन किलर्स काफी आम हो गए हैं पैरासिटामोल की तरह। Right. So paracetamol actually is not a painkiller, which I am हम्म। talking about. Paracetamol is antipyretic, यानी कि बुखार के लिए होता है, but हम्म। it also has the property of killing pain. हम्म। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ पेन किलर्स विच आर एक्चुअल पेन किलर्स, यानी कि जैसे कि वोवरॉन, या आपने सर दर्द के लिए सैरिडोन ले लिया, या फिर हाँ। कॉम्बीफ्लैम ले लेते हैं, या फ्लेक्सोन ले लेते हैं, या टैबलेट नाइस ले लेते हैं, निमोसिलाइट, दीज आर ऑरल, या फिर कीटोरोलैक ले लेते हैं। दीज आर ऑल पेन किलर्स who are direct toxin to kidney. They can kill your kidneys, they can finish your kidneys, और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो एंड पहला सवाल आपने जो पूछा, किडनी स्टोन क्यों होते हैं? हम्म। देखिए, पहला किडनी स्टोन होने का कारण है मेनी टाइम्स आपकी अपनी ससेप्टिबिलिटी। मेनी टाइम्स किडनी के अंदर से बनावट इस तरह की होती है कि उसके अंदर किंक्स आ जाते हैं। तो जहां पर किंक होगा वहां पर ब्लड फ्लो इस तरीके से होगा कि वहां कुछ ना कुछ जमा होता जाएगा, और कुछ टाइम में स्टोन्स बन जाते हैं। कुछ जगहों का पानी इस तरीके का होता है, अगर पानी हार्ड वाटर है तो स्टोन फॉर्मेशन बहुत हाई हो जाता है। देन डाइट की वजह से हो सकता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स होते हैं, कैल्शियम यूरेट स्टोन होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स होते हैं।
तो again, it's a very huge variable tree of the reason of formation of kidney stones, and it also varies depending upon what kind of water you are drinking. डॉक्टर आशीष, भारत में किडनी मरीज प्रतिदिन क्यों बढ़ते जा रहे हैं? मैम, किडनी डिजीज भारत में नहीं, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। इंडिया में ही नहीं बढ़ रहे हैं, बट आई विल ऐड वन मोर थिंग। आज की तारीख में डायग्नोस्टिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग। कोरोना के बाद लोगों को अपनी हेल्थ के ऊपर जागरूकता और ज्यादा महसूस हुई। जब लोग ज्यादा टेस्ट कराते हैं, ज्यादा जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो डायग्नोसिस भी जल्दी बनती है। नंबर वन। नंबर टू, इंडिया इज ऑल्सो नोन एज डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, so that is again a reason. Then India again still is a country where over the counter medication is very easy. You cannot take any medicine you want in a European country or American country, but in India आप कुछ भी ले सकते हो मेडिकल स्टोर से जाके। And then people don't want to go to a doctor. I mean, whosoever is watching this thing, I'm directly saying कि हमारे देश में हम लोग कपड़ा अच्छा पहनना चाहते हैं, मोबाइल महंगा खरीदना चाहते हैं, खाना अच्छा खाना चाहते हैं, बट हम डॉक्टर वो चुनते हैं जिसकी फीस सबसे सस्ती है या जो देख ही नहीं रहा है, और हम फिर बड़े खुश हैं कि बड़ा सस्ते में देख रहा है। एंड व्हेन देयर इज अ ट्रीटमेंट विदाउट डायग्नोसिस, थिंग्स ऑलवेज वर्सन। तो इंडिया में किडनी की डिजीज इसलिए बढ़ती जा रही है बिकॉज एक तो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, and people are going beyond their ways to attain something, दवाइयां ले रहे हैं, and rest is climate and environment. डॉक्टर आशीष, टेस्ट कैसे कराएं किडनी के? क्या टेस्ट होते हैं किडनी हेल्थ की जानकारी के लिए, और क्या ये तभी करने चाहिए कि जब आपने जो कुछ सिम्टम्स बताए जो थोड़े स्पेसिफिक है, फ्रॉथिंग इन द यूरिन या चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द यूरिन, क्या क्या टेस्ट होते हैं, क्या क्या और कब कराने चाहिए? देखिए, मैं दो चीजों में डिवाइड करूंगा इस सिचुएशन को। इफ योर एज इज लेस देन 40 और इफ योर एज इज मोर देन 40। इफ योर एज इज मोर देन 40, देन आई गेस वंस इन अ ईयर एक बड़ा बेसिक सा यूरिन का एग्जांपल विच इज नोन एज यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, एक हीमोग्लोबिन एंड एक यूरिया क्रिएटिनिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इज गुड एनफ। प्लस अगर आप अच्छा अपने आप के लिए और कॉशियस है तो अल्ट्रासाउंड KUB, दिस इज वेरी गुड एनफ वंस इन ईयर और वंस इन 2 ईयर टू डू इट, जिसमें कि यूरिन रूटीन सबसे सस्ता और सबसे सटीक टेस्ट है जो कि आपको आइडिया दे सकता है या आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को या नेफ्रोलॉजिस्ट को कि आपकी किडनी में कुछ दिक्कत शुरू हो चुकी है। मेनी टाइम्स आपको यूरिया क्रिएटिनिन या KFT जिसे आजकल लोग कहते हैं उसमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यूरिन में मिल जाएगा। आई विल गो बिलो 40, यानी कि 40 साल से कम आपकी एज है, तब आपके ऊपर आइडेंटिफाइबल फैक्टर्स हैं, जैसे कि आई जस्ट सेड कि इफ अगर आपकी एज 40 साल से कम है और आपका बीपी बिना बात के शूट अप हो रहा है, इट इज रीचिंग इन 200s एंड यू आर रिक्वायरिंग लॉट्स ऑफ मेडिसिन फॉर ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट। मेरे पास डेली बेसिस पे बहुत यंग पेशेंट्स होते हैं जिनकी किडनी में खराबी है या जो डायलिसिस पे एक्चुअली आ चुके हैं, और उनसे हम पूछते हैं कि किडनी क्यों खराब हुई, तो वो कहते हैं बीपी से। अब किसी को जन्म से होते से बीपी हुआ नहीं होगा, so abnormal blood pressure at abnormal age is a kidney problem। तो अगर आपकी ऐसी चीजें आ रही हैं जहां पर कि आप यंग हैं लेकिन आपको पैरों में सूजन आ रही है, आपको यूरिन कम आ रहा है, यूरिन गाढ़ा आपको दिख रहा है, येलोइश यूरिन दिख रहा है, फ्रॉथी यूरिन है, आपका बीपी शूट अप हो रहा है, then you should do these tests and also consult a nephrologist, because many times बीपी कंट्रोल करते रह जाते हैं और किडनी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जिसका यंग एज पे ब्लड प्रेशर हाई है उनको डेफिनेटली नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में डायलिसिस होता है, पर समाज में डायलिसिस को लेके कौन से भ्रम या गलत धारणाएं हैं? देखिए, एक तो सबसे पहली धारणा इससे पहले लोगों की है कि किडनी ठीक नहीं हो सकती, ठीक है ना, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। किडनी बिल्कुल ठीक हो सकती है और पूरी ठीक हो सकती है अगर आप टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंचे हैं और आपकी करेक्ट डायग्नोसिस बनी है, तो किडनी बिल्कुल ठीक हो सकती है। और इसका ज्वलंत एग्जाम्पल मेरी OPD में मेरे पास हजारों की तादाद में है। नंबर 1, डायलिसिस। देखिए, डायलिसिस भी एक इलाज है।
हमारे शरीर के अंदर सिर्फ मात्र किडनी एक इकलौता ऑर्गन है जिसके फंक्शन ना करने के बावजूद या खत्म होने के बावजूद भी आपकी जिंदगी चलती रहेगी एक प्रोसीजर के थ्रू। तो डायलिसिस इज अ सपोर्ट। डायलिसिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट, इट इज अ सपोर्ट। नाउ इट कुड बी अ टेम्पररी सपोर्ट, यानी कि आपकी किडनी, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर किसी को पोलियो हो गया बचपन से तो वो जिंदगी भर बैसाखी लगा के चलेगा, तो जिंदगी भर के लिए बैसाखी उसका सपोर्ट बन गया। बट अगर किसी के पैर की हड्डी टूट गई तो 2-3 महीने में जब तक हड्डी जुड़ेगी ही विल नीड सपोर्ट, बैसाखी चाहिए। या किसी के पैर में स्प्रेन आ गया बहुत सीवियर, उसको 4-5 दिन चलने के लिए बैसाखी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि बाकी दोनों की क्या पैर खराब हो गया, बट स्टिल दे आर रिक्वायरिंग सपोर्ट, बैसाखी चाहिए। ऐसे ही किडनी में भी टेम्पोरेरी डिजीज आती है, टेम्पोरेरी फेलियर्स आते हैं, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो, चाहे वो पॉइजन की वजह से हो, चाहे वो किसी और चीज की वजह से हो। और टाइमली ट्रीटमेंट के साथ उस डायलिसिस को बंद किया जा सकता है, किडनी को ठीक किया जा सकता है। सो ये पहली चीज है। और दूसरा, डायलिसिस से लोग डरते इसलिए हैं क्योंकि उसको एक एक भ्रम, उसको एक डर बना दिया गया है। डायलिसिस आपकी जान बचाता है, डायलिसिस से आप जिंदा रहते हो, डायलिसिस से आप लंबा चलते हो। जो काम आपकी किडनी नहीं कर पा रही है वो उस टाइम पे डायलिसिस कर रही है। डायलिसिस से नुकसान तब होता है जब लोग टाइम से जो उनको बताया गया है उसके हिसाब से डायलिसिस नहीं करवाते। बट डायलिसिस आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे काफी प्रभाव डालता है, ये तो आप मानेंगे ही, राइट? नहीं, डायलिसिस आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है, जो कि अगर आप डायलिसिस नहीं कराएंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्स हो जाएगी। वो पेशेंट जिसकी किडनी खत्म हो चुकी है, यानी कि जीरो हो चुकी है, अगर वो डायलिसिस नहीं कराएगा तो या तो लाइफ नहीं रहेगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ वुड बी वर्स। सो ठीक ट्रस्ट है। मी, डायलिसिस और डायलिसिस की मैम इंडिकेटर्स, व्हेन यू आर गोइंग टू जज अ डायलिसिस, उसमें एक टर्मिनोलॉजी इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम डायलिसिस की कितनी अच्छी एफिकेसी ऑफ डायलिसिस में एक टर्मिनोलॉजी है क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो इट एक्चुअली इंप्रूव्स योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। राइट। तो आपसे एक लास्ट सवाल ये है कि अम, आप किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में क्या कहेंगे, और इसकी स्टेज कब आती है, और इसकी क्या एफिकेसी होती है? हाउ सक्सेसफुल इज दिस? Okay, so kidney transplant is actually theoretically known as the treatment of kidney failure, और किडनी सीकेडी जिसको हम कहते हैं स्टेज 5D, और ESRD जिसमें कि एंड स्टेज रीनल डिजीज कहा जाता है, जहां आपकी किडनी खत्म है। जैसे मैंने आपको बताया कि डायलिसिस उसका इलाज नहीं है, डायलिसिस सपोर्ट है। ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट को कहा जाता है। थ्योरेटिकली बुक्स में जो लिखा है कि ट्रांसप्लांट इज द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। इसकी स्टेज कब जरूरत कब पड़ती है? जब आपकी डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है। मेनी टाइम्स लोग या उनके नेफ्रोलॉजिस्ट उनको सजेस्ट करते हैं, तो डायलिसिस शुरू होने से पहले ही लोग ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, जिसको प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट कहा जाता है। अदरवाइज डायलिसिस शुरू होने के बाद कराते हैं। ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट इज एन वेरी इजी, it's not very complicated surgery, and success rates are very good in good hands. So efficacy, again, as I said, it is related to the success of kidney transplant. Problem is availability of donor, डोनर। because हमारे देश में इंडियन ट्रांसप्लांट लॉ और ऑर्गन ट्रांसप्लांट लॉ जो है उसमें द डोनर आपके घर से ही होना चाहिए। So availability of donor is the first problem, and second, money. An average transplant costs, because in India transplant जो है वो mostly private sector में ही होता है। An average transplant costs around 8 to 10 lakhs total, and after transplant के भी उसके बाद आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो money is a problem for an average Indian person, and in government hospital transplant की availability है, facility है, but वहाँ आपकी line इतनी लंबी है कि that you will have to wait how much nobody knows. But transplant is good, in good hands. So obviously it is the treatment for kidney failure. ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष, हमसे बात करने के लिए और किडनी हेल्थ के बारे में सारी ऑडियंस को समझाने के लिए। अपनी किडनीज के हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे भ्रम नहीं पाने चाहिए कि डायलिसिस इज द एंड ऑफ द रोड फॉर यू। इट इज अ गुड सपोर्ट फॉर अ गुड एंड प्रोडक्टिव लाइफ, फॉर अ क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट इज वर्थ लिविंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष फॉर स्पीकिंग विद अस। Thank you very much. Have a nice day. आज का ये वेबिनार यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स की दी गई जानकारी आप सबके बहुत काम आएगी।
हम सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद करना चाहते हैं। याद रखें, स्वास्थ्य से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। अपने और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें। हिंदुस्तान टाइम्स और सिटी हॉस्पिटल्स की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं और भविष्य में भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वेबिनार्स के लिए आपसे जुड़ने की उम्मीद रखते हैं। नमस्कार।